थोड़ा सा जल्दी ले लिया, क्या हमारा टैबलेट पावरफुल है, क्या हमारा टैबलेट 3-4 साल चल जाएगा, टाइम निकल जाएगा इससे। अभी वन प्लस पैड आ रहा है, भले ही प्राइस महंगा है बट ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए हैं कि क्या उन्होंने सही टैबलेट लिया इन टर्म्स ऑफ पावर। फीचर वाइज तो चलो आपको समझ में आ गया, नोट्स चाहिए था हमें, गेमिंग करनी थी, उस हिसाब से सही नोट्स ले लिया, बट पावर के हिसाब से आप लोग काफ़ी ज़्यादा आई विल से कंफ्यूजन में हो। एंड हालांकि मैंने आप लोगों को रिप्लाई किया है, कमेंट सेक्शन में भी मैं आप लोगों को करता रहता हूँ, बट लाइव में मुझे लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ और आप लोगों की ये कंफ्यूजन को दूर कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, पावरफुल टैबलेट होना बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि यार पास पावरफुल टैबलेट हो, बट आप इस चीज़ के हमेशा ध्यान रखिए कि आप कोई भी लेटेस्ट टैबलेट लेते हैं और 6 महीने बाद उससे नया बेटर टैबलेट, या आप बोलोगे ज़्यादा बेटर पावरफुल टैबलेट आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो कभी भी आपका पावरफुल टैबलेट पावरफुल नहीं रहने वाला है, तो फिर आपके लिए मैटर क्या करता है? आप लोगों के लिए मैटर करता है कि क्या आपने सही टैबलेट लिया है जिससे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। आपने ऐसा टैबलेट लिया है जिससे आपको नोट्स बनाना है वो हो रहा है, ट्रेडिंग करनी है वो हो रहा है, ठीक है। अगर वो आपका चल रहा है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि यार आपके टैबलेट से ज़्यादा पावरफुल टैबलेट आ गया है, क्योंकि देखो आई थिंक कुछ लोग थे कमेंट सेक्शन में जो कह रहे थे कि भैया हमने तो अभी Xiaomi Pad 7 लिया है और फिर ये आ गया। इवन कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे कि यार भैया हमने वन प्लस पैड 2 अभी अभी लिया और अब ये वन प्लस पैड 3 आ रहा है, ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो गाइस देखो, पावर ऑफ कोर्स होगी बट उसके लिए आपको एक कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। आई नो काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कॉस्ट देने को तैयार हैं और पावरफुल लेने को तैयार हैं, बट गाइस जस्ट बिकॉज एक पावरफुल टैबलेट अवेलेबल है इसका मतलब ये नहीं वो आपके लिए ही है, आपको ही चाहिए। आपके बजट में जो है वो अच्छा है तभी शायद आपने उसको लिया है। तो क्विकली मैंने सोचा इसी वजह से आज मैं फटाफट से बात भी कर लेता हूँ कि पावरफुल टैबलेट की लिस्ट में आपका टैबलेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और पावर की अगर मैं बात करूँ गाइस, देखो आज 2025 में आप कौन से टैबलेट को पावरफुल बोलोगे? कम से कम जिनका Antutu स्कोर जो है वो 13,000 से बिल्कुल जो टॉप लेवल की बात करूँ, जो वन प्लस पैड 3 का Antutu स्कोर आता है वो आता है 27 लाख। बेसिकली जो स्नैपड्रैगन जेन 4 या एलीट आप बोलो, स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जो आइडल उसका स्कोर होना चाहिए वो 27,000 के आसपास होना चाहिए। हालांकि कोई भी नहीं लेके आता है, सैमसंग S7 अल्ट्रा भी नहीं लेके आता है, सॉरी क्या नाम है अपना, S25 अल्ट्रा भी नहीं लेके आता है उसको, और बाकी तो फिर छोड़ ही दो। बट स्टिल ये वन प्लस पैड 3 जो है वो 27 तक लेके आता है, तो ये अभी आपका टॉप स्कोर है जो बाकी को टच करना है। लेकिन अगर आपका Antutu स्कोर 13,000 से ऊपर आता है तो भी आपका टैबलेट पावरफुल है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ गाइस, तो आप लोग ये देखना आपका टैबलेट कहाँ पे स्टैंड करता है। Lenovo Tab Plus Moto Pad 60 Pro आराम से 13 की रेंज में आ जाते हैं। 13,000 सॉरी 13 लाख, ये हजार नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, 13 लाख के अराउंड आपका अगर Antutu स्कोर आता है, आप अपने आप में एक पावरफुल टैबलेट की रेंज में हो, ठीक है। तो Lenovo Moto Tab आपके 13 लाख के अराउंड Antutu स्कोर पे आ जाते हैं, आप शुरू हो जाते हो पावरफुल टैबलेट ओन करते हो आप, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से उसके बाद Xiaomi Pad 7 आता है, उसका 14 लाख के अराउंड आ जाता है, वो अपने आप में पावरफुल टैबलेट है। उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं, iPad 11 आ जाता है जो कि नियर बाय Xiaomi Pad 7 के रहता है। उसके बाद Tab S9 है, यस वो आ जाता है। S10 FE पावरफुल की रेंज में नहीं आता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, और S9 FE भी नहीं आता है पावरफुल की रेंज में, क्योंकि 10 के आसपास ही घूमते रहते हैं, मैक्सिमम 12-13 भी मुश्किल से पहुंचते हैं। तो इस वजह से S9 FE और S10 FE में पावरफुल की रेंज में नहीं रखे, लेकिन Samsung Tab S9 अभी भी 15 लाख तक पहुंच सकता है, तो वो एक पावरफुल की रेंज में आता है। iPad 11 वो आता है पावरफुल की रेंज में। उसके बाद iPad Air M2, M3, S10 अल्ट्रा, ये आते हैं डेफिनेटली पावरफुल की रेंज में आते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था कि वन प्लस पैड जो है वो पावरफुल की रेंज में आता है, पहले आता था अब नहीं, ठीक है, अब नहीं मैं उसको बोलूंगा, बिकॉज 2025 में क्योंकि आपके पास Lenovo Tab Pro उससे बेटर आ जाता है, आप 10-12 तक आप टच कर लेते हो वन प्लस पैड जो पहला वर्जन था उसके साथ। बट Lenovo और मोटो पैड बोलो, Xiaomi Pad 7, वो उनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऊपर की लिस्ट में वो ऑलरेडी आ जाता है। तो गाइज आई थिंक अभी आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका जो टैबलेट है उसका Antutu स्कोर कितना है,
और आप पावरफुल टैबलेट की रेंज में हो या नहीं हो, और अगर नहीं भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ये देखो कि आपके जो रिक्वायर्ड फीचर्स थे वो टैबलेट में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही बी हैप्पी विद वट एवर यू हैव। बाकी मैंने एंटीट्यूड स्कोर के हिसाब से आपको बता दिया। लिनोवो टैब प्रो मोटोपैड 60 प्रो 13-14 लाख के अराउंड आ जाते हैं। 14 में आपको Xiaomi Pad 7 मिल जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जाते हैं iPad 11 आ जाता है आपके पास, जो 15 की रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। सैमसंग टैब S10 आ जाता है। S10 प्लस जो है वो आपका 20 की रेंज के ऊपर निकल जाते हैं। और ऐसी iPad Air M2 है, वो 20 को टच करता है। M3 आपका 21 से 22 टच करता है। सेम आपके S10 Ultra भी सीरीज आ जाती है, वो आ जाते हैं। तो ये फिर आपके पावरफुल की कैटेगरीज में आ जाते हैं। तो आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो। एंड अभी मैं फटाफट से आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ गाइस। मुजफ्फर आपने पूछा है टैबलेट अंडर 25,000 विद स्टाइलस। मुजफ्फर लिनोवो टैब एंड मोटोपैड 60 प्रो दोनों में से कोई भी ले लो, आपके बजट के अंदर आ जाते हैं और पावरफुल है, और स्टाइलस आपको फ्री मिल जाता है वहाँ पे। चैतन्य आप लिखा है मोटो टैब सस्ता कब मिलेगा सर, बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ। चैतन्य अभी और वेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। जून एंड जुलाई स्टार्ट में जो सेल आती है उसके अराउंड ही आपको ये टैबलेट पे आपको प्राइस नीचे गिरते हुए दिखेगा। एजुकेशन फैक्ट्स आपने कहा सर मोटोपैड 60 प्रो फॉर नोट्स मेकिंग एंड कंटेंट कंजम्पशन। एजुकेशन फैक्ट्स अंडर 25,000 आई थिंक this is the best tablet I can recommend you for your content consuming notes taking, so definitely go for that. मुजफ्फर आपने लिखा था S9 FE 22 के का कब मिलेगा। मुजफ्फर देखो S9 FE सिर्फ सेल में आपको 22 का मिलता है, उसके अलावा इसका प्राइस नीचे नहीं आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये आपको 25 के अराउंड मिलता है, और सिर्फ सेल में तो इस बार ये 20,000 तक मिला था जो डिस्काउंट पे गया था। तो बट यस 20 के का सेल में मिलेगा। सेल का टाइम मैंने आपको बताया है, जून एंड जुलाई स्टार्ट। बाकी अगर बीच में कोई सेल आएगी तो ये आप QR कोड देख रहे हैं, इसको स्कैन करके रख लेना गाइस। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप इनको स्कैन करके रख दो। अगर कभी सेल आती है फटाफट से, या सेल नहीं भी है, किसी टैबलेट पे कार्ड का डिस्काउंट आता है या कोई ऑफर आता है, तो मैं यहीं पे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में आप लोगों को बता सकता हूँ। तो प्लीज वहां पे आप स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर डील्स आपकी मिस हो जाती हैं। हो गया नाइस। हाय वेलकम टू नाइस लाइव सेशन में। सर आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ सर, 4 मंथ बाद कौन सा टैब लेना चाहिए अंडर 30 के। नाइस। 4 मंथ बाद कब, मतलब पहले 4 या आने वाले 4। एनीवेज देखो 30,000 में जैसे मैंने बताया Xiaomi Pad 7 बहुत अच्छा टैबलेट है, बट सेल में खरीदोगे तो पेन खरीदने लायक आपका बजट हो जाएगा, नहीं तो बजट से बाहर रहता है। ओके ऊपर के क्वेश्चन तो मैंने सारे कवर कर ली। एजुकेशन फैक्ट्स आपने कहा थैंक यू गाइज। अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वहां पे सिर्फ लाइक कर दो। मैं तो आप लोगों से कोई टिप या सुपर चैट भी नहीं मांगता हूँ गाइज, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपसे जो मांग सकता हूँ सिर्फ वही मांगता हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे जो फ्री में लाइक्स आते हैं वहां पे आप कुछ हिट कर देना, बाकी क्वेश्चन आपके जो भी हो यहाँ पे हिट करते रहना। मुजफ्फर आपने पूछा Xiaomi Pad 7 ज्यादा पावरफुल है Lenovo IdeaTab Pro से। यस मुजफ्फर ये फैक्ट है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बेटर डिस्प्ले है, बेटर क्वालिटी का डिस्प्ले है। ओके चैतन्य आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था। अच्छा गाइज आज मेरे पास एक काफी क्वेश्चन आ रहा था कि जो OnePlus Pad 3 है उसका डिस्प्ले कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। Xiaomi Pad 7 और ये जो है आपका OnePlus Pad 3, ठीक है, दोनों में आपको एक में 10 बिट डिस्प्ले मिलता है, वहां पे आपको दोनों में फिलहाल आपको 12 बिट डिस्प्ले मिल जाता है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर वहां पे कौन से बिट का डिस्प्ले है। और एक चीज मैं और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और मेरे से पूछा गया था कि OnePlus Pad 3 का जो डिस्प्ले है कौन से एस्पेक्ट रेशियो में है, तो वहां पे आपको 7:5 का मिलता है, ठीक है। और Xiaomi Pad 6 में या Lenovo Tab Pro में आपको 16:9 का रेशियो मिलता है। तो अगर आपको वीडियो वगैरह देखने हैं वो आपको ज्यादा बेटर लगेगा Xiaomi Pad 7 में, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्लैक बॉर्डर जो होते हैं वो कम दिखेंगे। लेकिन आप OnePlus Pad 3 लोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस बेकार हो जाएगा, बट वहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करना। तो अगर आपकी रीडिंग वाली रिक्वायरमेंट है तो मेरे ख्याल से रीडिंग के लिए आपके लिए बेटर रहेगा OnePlus Pad 3। अगर आपको मूवी वॉचिंग वगैरह करनी है तो जो एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से Xiaomi Pad 7 बेटर रहेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन आज कमेंट्स में पूछा गया था तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन।
साहिल आपने लिखा पोकोपैड 5G के लिए मुझे थर्ड पार्टी स्टाइलस बोलो अंडर 1500 के अंदर पाम रिजेक्शन ग्लव्स यूज कर लूंगा। साहिल नहीं आता यार, मैं आपको बता भी दूं, अगर साहिल जो आपका क्वेश्चन है, मैं आपका मन रखने के लिए आपको 1200 रुपए का किंगस्टन वगैरह का बता दूंगा। 3 महीने चलेगा, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ग्लव्स भी धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को पहले से बोलता हूँ गाइस, एंड्रॉइड में ये प्रॉब्लम है, उसके ऑल्टरनेट स्टाइलस नहीं मिलते हैं। साहिल आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अनबॉक्सीफाई में जाओ, वहां पे 2-2,500 रुपए यानी 50% ऑफ में अभी आपको रेडमी स्मार्ट पेन मिल रहा है, वो आप खरीद लो। ये जो आप 1200-1000 रुपए का लोकल स्टाइलस खरीदोगे, उससे कई गुना बेटर है। 50% डिस्काउंट में अनबॉक्सीफाई से ले लेना, भरोसेमंद वेबसाइट है, डिलीवरी आपको घर पे दे देता है, सीओडी थोड़ा सा करना पड़ता है उस पर, और वो आपके लिए बेटर रहेगा। 1500 रुपये आप खर्च कर ही रहे हो, तो 500-1000 रुपये थोड़ा और खर्च करके ओरिजिनल ले लो। मेरा सजेशन तो ये रहेगा। सुजोय आपने पूछा था ऑनर का न्यू टैब कब आए सर। सुजोय देखो, आएगा अगस्त के अराउंड आएगा, एक टैबलेट आएगा ऑनर का, आप ज्यादा उम्मीद मत रखना। उसके बाद वो छोटे मोटे से बेकार जो काम के नहीं होते। देखो इंडिया में मोस्टली क्या होता है ना, ये जो जैसे हुआवे जैसी कंपनी है, ये अच्छे टैबलेट उतारते नहीं है। शाओमी हो गया, अपने अच्छे टैबलेट उतारते नहीं है, वो इंडिया में अपना कचरा फेंक देते हैं। तो मुझे इनसे यही दिक्कत है। अब ऐसा नहीं, हुआवे के पास अच्छे टैबलेट्स नहीं है, उसके पास भी बहुत अच्छे टैबलेट है, वो उतारता नहीं है इंडिया में, पता नहीं क्यों। एनीवेज, एजुकेशन फैक्ट्स आपने मुझे सर, पहले मैं S8 FE लेने का सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब वो पुराना हो चुका है, तो मैं मोटोपैड 60 प्रो लेने की सोच रहा हूँ। एजुकेशन फैक्ट्स देखो, आपका जो आपने डिसीजन बनाया है दैट इज रियली गुड, आई विल टेल यू व्हाई। देखो S10 जो पुराना S9 FE है, मैं इवन S9 FE को भी लेने को मना कर रहा हूँ लोगों को, बट स्टिल उनको अलाउ कर रहा हूँ जिनको बस सैमसंग का ही नोट्स बनाना है और चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देखो फ्यूचर एआई का है, आपको एआई फीचर्स है वो नहीं मिलते, S9 FE में नहीं मिलते, ये जो S8 और ये सब फलाना निमकाना कुछ नहीं मिलते। तो एटलीस्ट आपको फ्यूचर में ऐसा टैबलेट लेना चाहिए जिसमें आपको एआई फीचर्स मिल सके। अगर एआई फीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपके टैबलेट से आपको ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इस वजह से एजुकेशन फैक्ट्स मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप मोटोपैड 60 प्रो लेने का सोच रहे हो, इट्स अ गुड डिसीजन। ऋतिक गुप्ता आपने लिखा है हाय हाय ब्रदर, मेरी तरफ से आपको हाय। Okay, cool. Yeah, I think mostly questions are covered. So guys, this is what I'm trying to say. 2025 में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है टैबलेट के लिए, बट बी वेरी मच केयरफुल। ठीक है, बजट आई एम श्योर आप लोग अपना बजट निकाल ही लोगे, बट अपनी प्रायोरिटीज को हमेशा सेट रखो कि आपके लिए वो टैबलेट बना है या नहीं बना है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो आईपैड का प्लान कर रहे हैं। देखो आईपैड के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आईपैड 11 ले कि ना ले। गाइस देखो, आईपैड 11 देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा स्टेटस सिंबल भी लगता है, सबको चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को चाहिए कि यार चलो आईपैड 11 ले लेते हैं। गाइस आईपैड 11 लेने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक कर लेना, जो भी ऐप आप पढ़ते हो चलाते हो उसमें वो आपके आईपैड में अवेलेबल है या नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है टैबलेट ले लेते हैं, सॉरी आईपैड ले लेते हैं, पता लगता है वो जिस इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं वहाँ की एप्स अवेलेबल नहीं है, फिर वो मोबाइल पे पढ़ रहे होते हैं, आईपैड ऐसा शो पीस बन के रह जाता है। तो प्लीज आईपैड अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज खरीदने से पहले चेक कर लो आपकी रिक्वायरमेंट की ऐप वहां से मिलती है नहीं मिलते। और कुछ लोग पूछते हैं भैया पहले कैसे पता लगेगा कि हमारी ऐप वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ऐप स्टोर सर्च करो, ठीक है, ऐप स्टोर सर्च मारोगे पहले रिजल्ट पे एप्पल का ऐप स्टोर आ जाता है, वहाँ पे आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी ऐप का नाम सर्च मारो, वहाँ पे पता लग जाएगा आपकी ऐप वहाँ पे है या नहीं है। कूल, ठीक है, तो ये आईपैड 11 जो भी आईपैड लेने का सोच रहे हैं, ये उन लोगों के लिए थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। साहिल आप लिखा है पोको का नेक्स्ट टैबलेट कब आएगा। साहिल देखो, पोको और रेडमी पैड प्रो इनका जो नेक्स्ट वर्जन है वो अगस्त के अराउंड इसका एक नया इटरेशन आएगा, तो अगस्त के अराउंड ही ये आएगा। बट देखो मैं आगे पर्सनली आप लोगों को बताऊं, मुझे कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है इनसे। मतलब जो पोको पैड 2 आएगा और रेडमी पैड प्रो आएगा, उसका रीजन ये है वो पावरफुल नहीं बनाए जाते, वो ज्यादा इकोनॉमिकल बनाए जाते हैं आप लोगों के, ताकि बजट में फिट हो सके। राइट, वो ऐसे टैबलेट्स हैं। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, बट यस एटलीस्ट जिनका बजट 20 के अराउंड है, जो करंटली मिलता है उससे आपको एक बेटर इक्वेशन मिल जाएगा।
ओके, एंड इससे एक फायदा और भी ये मिलेगा कि डेफिनेटली 15,000 के अराउंड जो रेंज होती है टैबलेट्स की फॉर पोको एंड रेडमी पैड प्रो, वो जिनको लेने हैं उनके लिए भी थोड़ा सा और सस्ता हो जाएगा। क्योंकि देखो गाइस, जैसे जैसा कि मैंने आपको बताया है, अरे एस्पेक्ट ने, थैंक यू सो मच एस्पेक्ट फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड दिस स्पेशल थैंक यू इज फॉर यू एस्पेक्ट। ओके, सो हाँ यार मैं अपनी बातों से निकल गया। ओके कूल, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। देखो गाइज, अभी क्या है, 15,000 के पास आपके पास जो टैबलेट्स हैं उसमें G99 का प्रोसेसर आता है, जो कि वन प्लस पैड गो, लिनोवो टैब प्लस, रियलमी पैड 2 इनमें मिलता है। अब जब आपके पास पोको पैड 2 और रेडमी पैड प्रो सेकंड वर्जन ये सब आ जाएंगे, तो इनका प्राइस नीचे गिरेगा, पोको पैड और रेडमी पैड, और हो सकता है 15,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाए। तो उस समय जो 15,000 का बजट लेके चलता है, उसको वन प्लस पैड गो के साथ जाने की बजाय रियलमी पैड और रियलमी पैड प्रो या पोको पैड 5G लेने को मिलेगी, जो कि ज्यादा बेटर है। तो उस समय आप लोगों के लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगी। एस्पेक्ट आपने पूछा है कौन सा टैब लेना चाहिए। एस्पेक्ट देखो, टैबलेट सारे अच्छे हैं, लेकिन मेन जो भी मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, एस्पेक्ट यू हैव टू टेल मी कि आपकी मेन प्रायोरिटी क्या है। आपको गेमिंग करनी है, आपको एडिटिंग करनी है, आपको नोट्स टेकिंग करनी है, आपको ट्रेनिंग करनी है। एक तो पर्पस और दूसरा आपका बजट क्या है, तो मैं आपको एक बेटर टैबलेट सजेस्ट कर सकता हूँ। ऋतिक गुप्ता आपने पूछा फॉर नोट्स मेकिंग एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल रीडिंग के लिए बेस्ट स्टेप कौन सा होगा 25 के अप्रॉक्स। ऋतिक देखो, आपको क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए बोला है, ठीक है, बाकी आपने कुछ मल्टीटास्किंग की यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करी है, तो एक अच्छा ऑप्शन तो आपके लिए S9 FE हो सकता है, दैट इज वन। बट स्टिल मैं बोलूंगा उसको सेकंड रखना। फर्स्ट नंबर पे 25,000 के बजट के आसपास आपको लिनोवो टैब प्रो या मोटोपैड 60 प्रो, वो ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। सो ऋतिक, दैट्स आंसर फॉर यू। एजुकेशन फैक्ट्स आपने बोला सर मोटोपैड 60 का कोई कीबोर्ड कवर बता दो। एजुकेशन फैक्ट्स, आपने ये जो मैसेज लिखा है ना, ये किसी भी वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अभी थोड़ा लिंक ढूंढने में सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, राइट। तो सेम आप किसी भी वीडियो के नीचे चिपका देना, मैं आपको कवर का लिंक दे दूंगा। बट एजुकेशन फैक्ट अभी तो आपने लिया ही नहीं है ना, जब आप ले लोगे तब कवर का सोचना आप। एनीवेज, मैं आपको लिंक दे दूंगा, बाकी आपको जब भी लेना हो आप देख लेना। ऋतिक, आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। एजुकेशन फैक्ट्स आपका, हाँ मैं आप ही को रिप्लाई कर रहा था। आर्यन आपने पूछा लिनोवो आइडिया टैब प्रो वर्सेस Xiaomi Pad 7 फॉर लॉन्ग टर्म यूज। आर्यन देखो देखो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से Xiaomi Pad 7 ज्यादा सेंस बनाता है। एक, जो लोग काफी वरीड रहते हैं, नहीं हमें तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, तो आपको एक तो वहाँ पे ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाते हैं, तो आपकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, राइट। तो एक तो वो वाली चीज है वहाँ पे। एंड दूसरा, अगर मैं कंपेयर करूँ, स्नैपड्रैगन इज मोर रिलायबल यू कैन से कंपेयर टू डायमेंसिटी, और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। तो यस गाइज, आई थिंक कम से कम मैं 10 से 15 लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई कर चुका हूँ, बट लाइक्स मुझे वहाँ पे अभी भी 4 दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के हर एक बंदे के हर एक क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, बट इन रिटर्न आप मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हो। तो प्लीज, अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो एटलीस्ट वहाँ पे लाइक हिट करके मेरे को सपोर्ट कर सकते हो वर्चुअली यार। मैं तो आपसे ना कोई सुपर चैट मांग रहा हूँ, ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को टिप करो, मैं वो बाकी कुछ नहीं कह रहा हूँ, जस्ट एक फ्री का बटन है, जस्ट हिट दैट। ओके कूल, आई थिंक ऋतिक आपको भी क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है आपके। एंड लिनोवो टैब प्रो, यस ये भी है। एस्पेक्ट, अच्छा आपने पूछा है कौन सा टैब लेना चाहिए अंडर 30 के स्टडी एंड नोट्स। तो एस्पेक्ट देखो, स्टडी एंड नोट्स में अभी आज, क्योंकि अभी के टाइम पे कोई सेल नहीं है, तो टैबलेट्स के प्राइस बढ़े हुए होते हैं, उस हिसाब से लिनोवो टैब प्रो और मोटोपैड 60 प्रो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ अंडर 30 के। बट अगर यही आपने मुझसे सेल के टाइम पे पूछा होता, अगर कोई सेल चल रही होती, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप Xiaomi Pad 7 ले सकते हो, क्योंकि देखो नोट्स बनाने के लिए वहाँ पे पेन आपको खरीदना पड़ता है। लिनोवो मोटो में आपको पेन फ्री मिलता है, Xiaomi Pad 7 में आपको फ्री नहीं मिलता है, लेकिन अच्छा है। तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर आपका टैबलेट पे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा तो आपके पैसे बचेंगे, और 30,000 के आसपास के बजट में आप Xiaomi Pad 7 ले पाओगे। सो एस्पेक्ट, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, Xiaomi Pad 7 एंड Lenovo Tab Pro, प्रोवाइडेड कौन सा आपके बजट के अंदर विद पेन फिट हो जाता है। यश सोलंकी आपने लिखा है OnePlus Pad 2 इज मोस्ट पावरफुल। यश सोलंकी देखो, करेक्ट अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग, यस आई विल से यस
40,000 में एक वो अकेला टैबलेट है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नो डाउट, आई कंप्लीटली अग्री। सो यस। हाँ, बट यश अभी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हाँ, अभी वन प्लस पैड थ्री भी आ जाएगा तो फिर इसका खिताब वो लेके चला जाएगा। बट हाँ, उसका प्राइस आएगा महंगा। और देखते हैं कि इंट्रोडक्टरी ऑफर में क्या क्या डिस्काउंट देता है कार्ड पे। कभी हो सकता है वन प्लस पैड थ्री पे 3,000 या 4,000 दे दे, और कोशिश करे वो 40 को, जितना अच्छा डिस्काउंट आप लोग को दे सकेगा उतना ज़्यादा उसका बिकेगा। बट आई रियली विश कि काश किसी तरीके से वो पेन या तो सस्ता दे दे या बंडल कर दे या फ्री दे दे, जो कि वो फ्री तो नहीं करने वाला। ठीक है, तो आई रियली फील कि एटलीस्ट पेन दे देना चाहिए। चाहे अब टैबलेट तो ऑलरेडी महंगा दे रहा है वो, राइट। तो लेट्स सी। कमलेश टॉलेस्ट आपने लिखा है 10,000 में बेस्ट टैबलेट। कमलेश देखो, 10,000 में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फिनिक्स का एक्स पैड आता है, दैट इज वन। सेकेंड, रेडमी पैड SE, दैट इज टू। बट अगर आप सेल के अराउंड ये सवाल पूछते और थोड़ा सा आपका अगर बजट बढ़ा सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करता रियलमी पैड 2 या रियलमी पैड 2 लाइट। ये दो टैबलेट हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो सेल के आसपास। बट अभी तो वो आपको 15,000 के मिलेंगे, सेल के अराउंड वो 12-13 ऐसा आ जाता है प्राइस। तो कमलेश, आपको मैंने टैबलेट्स का सजेशन दे दिया है। सुजॉय, आपने मुझे सर एक क्वेश्चन था, टैब ऑनलाइन स्टडी एंड मूवी देखने के लिए चाहिए तो बजट फ्रेंडली कौन सा होगा फॉर स्टडी सर? सुजॉय, आपके मुझे क्वेश्चन में बड़े डाउट जैसे लग रहा है। आपको बजट में भी चाहिए, आपको मूवीज देखने के लिए भी चाहिए, स्टडी के लिए भी चाहिए। देखो, अगर आपने स्टडी की बात करी है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको नोट्स बनाने के लिए पेन भी चाहिए होगा। ठीक है, मूवी देखनी है तो आपको थोड़ा सा डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए होगा, और थोड़ा सा आपको आप बड़ा डिस्प्ले देखने एक्सपेक्ट करेंगे। तो सुजय, आपने यहाँ पे बजट मेंशन तो नहीं किया है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका 25 के अराउंड बजट है तो लिनोवो आइडिया टैब प्रो या मोटो पैड 50 प्रो, कुछ कुछ भी बोलो, हैं दोनों एक ही, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो परफेक्ट फिट हो जाएगा। ठीक है। एजुकेशन फैक्ट्स, आपने बोला सर जुलाई स्टार्ट में सेल आती है। हाँ, एजुकेशन फैक्ट्स यस। तो जून एंड या जुलाई स्टार्ट आगे पीछे होता रहता है। तो इस समय बैक टू स्कूल सेल आती है एप्पल की तरफ से और सैमसंग की तरफ से, और उस समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिस्काउंट्स। एप्पल के प्रोडक्ट पे भी डिस्काउंट आता है, सैमसंग पे भी आता है, और फ्लिपकार्ट भी वो पैरेलली अपना सेल वेल चला ही देता है। आशीष कुमार, आपने लिखा है मुझे टैब लेना है 30K के एक्सपेक्ट आसपास। ओके, बजट में कौन सा लो? मोटो पैड लेना था, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आईपैड अभी महंगा मिल रहा है, स्टडी के लिए चाहिए, नोट्स टेकिंग और लेक्चर के लिए। अच्छा आशीष, देखो अभी जो फिलहाल कल के लाइव सेशन में जो मेरे को बताया था, एक व्यूअर ने iPad 11 खरीदा था, उनको 29,900 से कुछ का पड़ा, 30,000 लगा लो। ठीक है, उसमें 1,000 का पेन आप एक्स्ट्रा ले लो, तो 31,000 के आसपास तो आप डेफिनेटली iPad ले ही सकते हो। बट फिर उसके बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म की बात करनी तो Xiaomi Pad 7 आता है, लेकिन आपको पेन अलग से खरीदना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। S9 FE प्लस आता है, ये आपके लिए तीसरा ऑप्शन बन सकता है, वो भी सेल में, अभी नहीं, सेल में आता है। अभी तो वो मिलेगा 35,000 का। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आपके बजट में फिट होते हैं। बट उसमें से भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको स्टाइलस चाहिए तो आप वन प्लस पैड 11 ले लेना, सॉरी iPad 11 ले लेना, वो बेटर रहेगा। अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए तो Xiaomi Pad 7 ले लेना 30 के अंदर के बजट का। मिस्टर प्रो, आपने लिखा है मोटो पैड 60 का प्राइस कितना है? मिस्टर प्रो देखो, अभी तो वो हाई प्राइस है, 25,000 के आसपास ही चल रहा है, उसका प्राइस तो अभी नीचे नहीं आया है, बिकॉज सेल अभी चल नहीं रही है। बाकी प्राइसेस आप चाहो तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी चेक कर सकते हैं। आर्यन, आपने पूछा Xiaomi पैड का सेल में कब तक मिलेगा? आर्यन, जैसे मैंने आपको बताया, जुलाई स्टार्ट या जून एंड में सेल आती है। उसके बीच में कोई सेल आएगी तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम का आपको QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन कर लेना, टेलीग्राम में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। या कभी बीच में कोई सेल आ जाती है, Xiaomi Pad 6, 7 किसी का भी प्राइस गिरता है, कोई कार्ड का डिस्काउंट आता है, तो वो मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में जल्दी से बता पाऊंगा, क्योंकि लाइव तो मैं यूट्यूब में रात को आता हूँ, राइट। तो इस वजह से ये जो QR कोड है टेलीग्राम का, एटलीस्ट इसको स्कैन कर लेना, काम आएगा यहाँ पे। अभिषेक, आप लोग S9 FE प्लस में अपडेट कितने इयर्स का मिलेगा? अभिषेक देखो, S9 FE प्लस में आपको ज्यादा अपडेट्स अब बचा नहीं है, 2 साल के आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है, 2 या 3 मैक्सिमम आप लेके चलो।
तो अपडेट्स आपको इतना ही मिलने वाला है उस पर। हाँ, आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी रिपीटेड आता था कि सर Xiaomi Pad 7 पे अभी कितना सॉफ्टवेयर अपडेट है। सो गाइस, ये जो Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने उस पर इन्फॉर्म किया है कि Xiaomi Pad 7 पे अब आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, जो कि पहले 2 साल का था। तो जिसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए था, एटलीस्ट 4 साल के, तो आपका Xiaomi Pad 7 सिक्योर हो जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के लिए। कूल। आई थिंक आप लोगों के टैबलेट से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस के यहाँ पे मैंने आंसर कर दिए। एंड एक जो क्वेश्चन आप लोग जो रिपीटेडली आता है मेरे पास नेक्स्ट सेल के लिए, तो गाइज उसके मेरे पास दो ही जवाब है। एक, जून एंड और जुलाई स्टार्ट, दैट इज वन टाइम जब सेल आती है जहाँ पे आपको टैबलेट सस्ते प्राइस पे मिलते हैं। उसके अलावा आप प्लीज़ ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना स्कैन करके, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जब भी सेल हो या सेल नहीं हो और किसी टैबलेट पर डिस्काउंट आता है। सुजोय आपने लिखा है सर 2-3 साल चलाना है, वैल्यू फॉर मनी कोई भी चल जाएगा, नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई सा भी चल जाएगा, 1080 पे चल गया, वीडियो क्वालिटी सर। अच्छा, तो फिर आपका सुजोय आपने ऊपर बजट तो 30 लिखा था राइट? सुजोय आपने बजट नहीं लिखा था। सुजोय एक बार आप अपना बजट भी मेरे को मेंशन कर देना, बिकॉज आपने, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है आपने बोला 1080p, और अगर ऐसा कुछ चाहिए तो देखो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 15,000 के बजट के आसपास आप वन प्लस पैड 2 ले लो, आपका सारा काम वहां पे हो जाएगा, आपके पैसे भी बच जाते हैं। ओके, तो सुजोय ये आंसर था आपके लिए। बाकी एक बार बजट मेंशन कर दोगे तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी से बता पाऊंगा। आशीष आपने कहा मुझे iPad 32K का पैड मिल रहा है ऑफर्स लगा के, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, सो आशीष देखो, अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं बोलूँगा बीबीडी का वेट कर लो, ठीक है? बिकॉज बीबीडी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो अभी आपको 30 का मिल जाता है डिस्काउंट वगैरह लगा के। हाँ, हालांकि जो मैंने डिस्काउंट बताया आशीष वो विजय सेल्स का बताया, जो कि ऑफलाइन का मैंने आपको बताया था आईपैड के लिए। तो बीबीडी में आप 27 से 28 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप अभी जल्दबाजी में नहीं हो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो सेल का, और वहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे। आदित्य राज आपने पूछा प्लीज कंपेयर Xiaomi Pad 7 विद Lenovo Tab Pro प्रोसेसर फॉर मल्टीटास्किंग एंड गेमिंग। आदित्य, मैंने ऑलरेडी पहले ही एक स्पेक्स का कंपैरिजन करके तो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, राइट? और बाकी देखो, अगर आपको फिर भी अगर आपको चाहिए तो दोनों सेम लेवल पे ही है ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से। थोड़ा सा जो पावरफुल है वो Xiaomi Pad 7 है स्टेबिलिटी और के हिसाब से, अदरवाइज दोनों पावरफुल है। आप कोई मिस्टेक नहीं करोगे, दोनों में से कोई भी चूज करते हो तो सो डू नॉट थिंक कि कुछ आपका गलत होगा। आप अपने बजट के हिसाब से आप ट्राई आउट कर सकते हो। गाइस ओके, अभी 10:15 होने वाले हैं, तो बस मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद आज की लाइव को मैं क्लोज करूंगा। तो मैं फटाफट से आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए तो प्लीज वहां पे लाइक हिट करते रहना। आर्यन आपने कहा सर पैड 7 अभी 24K का मिल रहा है, कार्ड डिस्काउंट लगा के वेट करूँ, सेल का अभी ले लूँ? आर्यन, अगर आप वेट कर सकते हो वेट करो, क्योंकि हमने ये देखा था 22.5 तक आ गया था इसका प्राइस सेल में, डिस्काउंट में। अमित आपने पूछा नोट्स के लिए बेस्ट टैब राइट नाउ इन 30K। अमित कुमार देखो, जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ Lenovo Tab Pro MotoPad 60 अंडर 30K विदाउट एनी प्रॉब्लम आराम से आ जाता है। शॉर्टकट स्टार आपने पूछा सर वन प्लस पैड 2 और MotoPad 60 Pro। शॉर्टकट देखो, वन प्लस पैड 2 पावरफुल है लेकिन इसका स्टाइलस नहीं मिलता। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको स्टाइलस से मतलब है, तो मैं बोलूंगा MotoPad 60 Pro ले लेना। लेकिन अगर आपका टास्क नोट्स वाला नहीं है, आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, फिर आप गेमिंग करनी है, तो आपको वन प्लस पैड 2 ले लेना। तो शॉर्टकट ये आंसर है आपके लिए। मिस्टर प्रो आपने बोला MotoPad 60 सेल में कितने आ जाएगा? मिस्टर प्रो देखो, जो बेस वेरिएंट है 23 तक आराम से आ जाता है, तो ये प्राइस रहता है। जॉन आपने पूछा है टैब S9 BBD 2024 में 43 में मिल रहा था, तो S10 प्लस BBD में 45 के आसपास मिल सकता है, क्या प्रेडिक्शन है आपका? जॉन देखो, प्राइस तो डेफिनेटली नीचे आएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 48 to 50 जाएगा, नॉट S9 प्लस वाला जो पिछला प्राइस आया था 45 पे, आई रियली डाउट, बट 48 से 50 तक डेफिनेटली जाएगा। सुजोय आपने बोला बजट मैक्सिमम 30K है, बट पैड के लिए इतने पैसे करना नहीं चाहता, तो फिर से बता दीजिए। पीडीएफ एंड नोट रीडिंग ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पीडीएफ।
सुजो ये देखो, अगर आपको ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, ठीक है, और देखो लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो काम है पीडीएफ बुक रीडिंग, ये आपका किसी में भी चल जाएगा। आपका 4K वीडियो चल जाना चाहिए, और आपका 30,000 का बजट है, तो मैं आपको वन प्लस पैड गो की जगह अभी मैं आपको बोलूंगा पोको पैड 5G या रेडमी पैड प्रो ले लेना। वो 17-18 के अराउंड आ जाता है, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में, बड़ा डिस्प्ले, आपकी मूवी देखने के लिए हो जाता है, नोट्स पीडीएफ रीड करने के लिए हो जाता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट वहीं पे पूरी हो जाएगी और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आंसर था आपके लिए। वन डे सीरीज, हाय, वेलकम टू लाइव सेशन। हाय, वन डे सीरीज। ओके, रिसर्चर आपने पूछा वन प्लस पैड गो का टैबलेट कैसा है, शुड आई बाय इट? रिसर्चर देखो, अगर आपका 15,000 के आसपास बजट है तो वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट जो सजेस्ट कर सकता हूँ मैं वो वन प्लस पैड गो एंड लेनोवो टैब प्लस, सो दीज आर द गुड ऑप्शन। मोहित शर्मा आपने लिखा है सर S9 FE प्लस वर्सेस S10 FE, विच वन शुड आई बाय? मोहित शर्मा देखो, बजट आपका अपना होता है, बट अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बोलो तो S10 FE आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, फ्यूचर के हिसाब से अच्छा रहेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के हिसाब से अच्छा रहेगा, पावर के हिसाब से अच्छा रहेगा। सो मोहित, गो फॉर S10 FE, दैट विल बी बेटर वैल्यू फॉर मनी। प्रीतम आपने कहा सर आपके कहने पर मैंने Xiaomi Pad 7 रिफर्बिश्ड अमेज़न से लिया, जीएसटी इन बैंक ऑफर्स के बाद 15K का पड़ा। अरे वाह प्रीतम, बहुत सही पड़ा यार, थैंक यू सर। अब मैं शायद हर स्ट्रीम नहीं देख पाऊंगा, कोई बात नहीं प्रीतम, आई एम वेरी मच हैप्पी कि एटलीस्ट आपको आपका टैबलेट मिल गया है और बहुत अच्छे प्राइस में आपने लिया है। मतलब इतने अच्छे प्राइस में तो अगर मुझे मिलता शायद मैं भी अपना पैड 6 बेच के ले लेता। सो प्रीतम, आपको मिला कहाँ से एक बार मुझे बताना, आपने कैशिफाई से लिया या कहीं और से? तो लेट मी जस्ट चेक आउट। हालांकि मेरा अभी कोई प्लान नहीं है Xiaomi Pad 7 पे जाने का, आई विल जस्ट चेक आउट फॉर वन प्लस पैड 3 इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज मैं अपने सैमसंग टैब S9 से वैसे ही बहुत खुश हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ और टैबलेट की जरूरत है। बट आई एम हैप्पी फॉर यू प्रीतम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। हेलो हेलो आपने लिखा है सर iPad 10 जेन लूं या Samsung S9 FE लॉन्ग टर्म के लिए? मुझे स्टडी करने के लिए चाहिए, iPad 10 जेन लूं या S9 FE लॉन्ग टर्म के लिए? अच्छा, आपने क्वेश्चन ही 2 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। हेलो सी, देखो आप iPad 10 जेन अगर आपको सॉफ्टवेयर वाइज चाहिए तो iPad 10 ले लो, ठीक है, बट अगर आपको नोट्स टेकिंग वाइज वगैरह कुछ करना है तो सैमसंग S9 FE ले लो। आपने बोला आपको गेमिंग नहीं करनी है, मतलब क्योंकि मेंशन नहीं किया है, तो मैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सजेस्ट करूंगा सैमसंग का S9 FE ले लो, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके वहां पे थोड़ा सा नोट्स वोट्स बनाना इजी हो जाता है। तो ये एक रीजन है, पेन आपको इन द बॉक्स मिल जाता है ना। तो हेलो हेलो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सैमसंग S9 FE। सुजय आपने लिखा है थैंक यू सर एंड वन डे सीरीज आपने लिखा है आई एम लेट टुडे। कोई बात नहीं, वन डे सीरीज ये कोई स्कूल तो है नहीं, लेट हो गए तो पनिशमेंट मिलेगी। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप हाय बोलने भी आए हो, तो आई एम वेरी मच हैप्पी। एंड एनीवेज मैं भी बस अभी लाइव को क्लोज कर ही रहा हूँ, आधा घंटा हो चुका है, तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्लोज। सार्थक, हाय सार्थक, वेलकम टू लाइव सेशन। आई एम गुड, आप कैसे हो? ये हाय आपके लिए सार्थक। ओके कूल। तो गाइज आई थिंक आज के मोस्टली सारे टैबलेट्स के आंसर मैंने आप लोगों के लिए कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टाइम पे जब मैं लाइव नहीं होता हूँ, किसी भी वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर देना, कॉपी पेस्ट मत करना। 10 वीडियो के नीचे एक कमेंट करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। किसी भी वीडियो के नीचे एक बार एक क्वेश्चन इज्जत से पूछ लेना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। एंड चलो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन आए, फटाफट लेके फिर आज की लाइव क्लोज करते हैं। मोहित आपने पूछा आई एम हैविंग बजट 45K। ओके, सो मोहित शर्मा 45K के बजट में आपको सैमसंग का टैब S9 लेना चाहिए इन सेल, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। गेमिंग रुद्र आपने लिखा है इंजीनियरिंग के लिए टैब नोट्स बनाना सही रहेगा क्या? गेमिंग देखो आज के टाइम में सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं, अच्छे नोट्स अच्छी लर्निंग के लिए भी बहुत जरूरी है। नोट्स के लिए आपको डेटा गैदर करना होता है, एआई की हेल्प से आपकी चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी। तो यस, मेरे हिसाब से आप सारे स्टूडेंट्स को टैबलेट की तरफ जाना चाहिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अ बॉय बॉर्न टू शाइन आपने लिखा है फॉर नोट्स मेकिंग S9 FE ओवर iPad जेन। नहीं 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 नहीं, अगर आप कंपैरिजन करोगे अ बॉय S9 FE और 11 का, तो मैं आपको बोलूंगा 11 की तरफ जाओ। अगर आपने 10 से कंपेयर किया था तब मैं आपको बोलूंगा S9 FE। प्रीतम आपने लिखा है अमेजोन से लिया, ओके, अभी 21K का विदाउट जीएसटी एंड बैंक ऑफर के बाद, ओके कूल, 7 डे रिप्लेसमेंट भी दे रहा है, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो प्रीतम थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस इन्फॉर्मेशन एंड आपने बहुत ही लाइक मस्त प्राइस में लिया है। ओके
हेलो हेलो, आप कह रहे हो सर आज ही आईपैड, अब क्या करूँ, कैंसिल कर दूं क्या सर? मुझे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें कंफ्यूज हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा सही रहेगा, S9 FE या आईपैड 10? हेलो देखो, आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। आईपैड ही आपको, सॉरी एप्पल ही आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, ठीक है? तो आप ऑर्डर को रिसीव करो, चेकआउट करो, आपको कैसा लगता है, रिप्लेसमेंट तो आता ही है, ठीक है? तो अभी आपने लिया है तो प्लीज कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो एंड एनीवेज हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर योर न्यू आईपैड। कूल गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। और जैसे मैंने पहले बताया, जब मैं लाइव नहीं हूँ, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी वीडियो के नीचे एक बार रेस्पेक्टफुली कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इसको प्लीज स्कैन करके ज्वाइन कर देना टेलीग्राम को। कुछ भी सेल का, टैबलेट का अच्छा ऑफर आएगा तो मैं वहां पे आपको शेयर कर दूंगा। सार्थक, आपने पूछा लिनोवो टैब प्रो अच्छा चल रहा है, आपके सजेशन दिया, थैंक यू सो मच सार्थक। ये लॉन्ग टर्म, वैसे तो लॉन्ग नहीं है, अभी तो बिल्कुल नया है, बट फिर भी जितने दिन आपने यूज किया हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक हियर। वन डे सीरीज आप देखें, मॉड ऐप किलोनॉट्स की सेफ है क्या? मुझे बेस्ट फ्री नोट्स ऐप चाहिए। वन डे सीरीज आप डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो, मॉड्स यूजुअली सेफ रहती है। फिर भी अगर आपको सिक्योरिटी के हिसाब से मैं बताऊं, मैं पर्सनली कैसे यूज करता हूं, जब मेरे को यूज करना होता है मैं उसको इंटरनेट की परमिशन देता हूँ, उसके बाद इंटरनेट की परमिशन बंद कर देता हूँ। आप भी ये तरीका यूज कर सकते हो। गेमिंग रूल आपने बोला है लैपटॉप इज बेस्ट और टैबलेट, गेमिंग क्विकली आंसर, उसके बाद में लाइव की क्लोज कर रहा हूँ आज की। अगर आपको कोडिंग करनी है तो लैपटॉप ले लो, नोट्स बनाने हैं तो टैबलेट ले लो, ज्यादा खुश रहोगे आप। तो कूल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। कल आऊंगा 11:30 बजे, नहीं नहीं 9:30 बजे लाइव सेशन में आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करने के लिए। तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच, गुड नाइट आप लोगों के लिए, ये गुड नाइट, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।